होगा तो आप सुन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 गैसेस, इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस। ठीक है, पेज नंबर 89। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो ये एक्सप्लेन क्या करती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये गैस का बिहेवियर, गैस का, सॉलिड का, लिक्विड का, केएमटी सॉलिड की भी है, केएमटी लिक्विड की भी है, केएमटी गैस की भी है, और ये इनका बिहेवियर एक्सप्लेन करती है। तो केएमटी का जो पहला पोस्टुलेट है वो है मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि गैस के जो गैस किस चीज पे कंपोज्ड होती है, किस चीज से बनी होती है, उसके सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यानी हम कहते हैं सिलेंडर के अंदर क्या चीजें हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आया, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन कैसे होती है, तो आंसर हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन होती है और वो एक दूसरे से भी टकराते हैं और सिलेंडर की वॉल से भी टकराते हैं, कंटेनर की। तीसरा, अगर उनकी मोशन होती है तो फिर मोशन किस टाइप की होती है, वो आंसर हुआ नेक्स्ट पोस्टुलेट में कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक मोशन का क्या मतलब होता है? इलास्टिक मोशन वो होती है कि कोलिजन से पहले जितनी एनर्जी होती है, कोलिजन के बाद भी उतनी ही एनर्जी होती है। फिर ये बात आई कि अगर एक सिलेंडर है और उसमें एक ही किस्म की गैस है, तो फिर उसके अंदर, मतलब एक अगर हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है, ठीक है, या CO2 गैस है उस सिलेंडर के अंदर, तो तमाम मॉलिक्यूल्स जो होंगे CO2 के वो सारे सेम साइज सेम शेप के होंगे। लेकिन अगर यही सिलेंडर हाइड्रोजन गैस का होता तो फिर सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं। हाँ, हाइड्रोजन का साइज और है, CO2 का साइज और है। तो इसका जो पॉइंट था कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर थॉट टू बी ऑफ सेम मास एंड साइज बट आर डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस, कि अगर गैस डिफरेंट होगी तो फिर मास भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट था कि पूछा गया जी, हमने सुना हुआ है कि गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो प्रेशर की रीजन क्या होती है? प्रेशर की रीजन पता चली, कोलिजन। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, और कोलिजन भी खास तौर पे कहाँ पे, कोलिजन आपस में भी करते हैं और दीवारों से भी जो सिलेंडर की होती हैं, तो फिर वहां से प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। ठीक है, अच्छा, फिर उसने अगला पॉइंट आया कि जितना हमारे पास जो स्पेस होती है, गैस के मॉलिक्यूल में जो स्पेस होगी, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, स्पेस भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान उतनी ज्यादा होगी, और वॉल्यूम जितना छोटा होगा, स्पेस थोड़ी होगी। इसके दूसरे एंड पे देखें कि अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे किसी भी सिलेंडर के ऊपर, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगी। अगर आप प्रेशर कम करेंगे सिलेंडर के ऊपर, लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं गैसेस के। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गैस के मॉलिक्यूल्स में किसी किस्म की अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। आपने अभी एक पिछले चैप्टर, एक और चैप्टर जो लिक्विड्स का पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा, लफ्ज पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट का मतलब है, जो लास्ट पॉइंट है पेज नंबर 89 का, देर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैस मॉलिक्यूल एज प्रपोज्ड बाय KMT। ये KMT ने सजेस्ट किया था। उसके बाद एक पॉइंट आया कि जो वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स का होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम होता है, वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जितना कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले में मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आया, एक इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को नाम दिया गया काइनेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को नाम मिला है काइनेटिक इक्वेशन का, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। अच्छा, इसमें P से मुराद है प्रेशर, V से मुराद है वॉल्यूम,
1/3 कांस्टेंट है, m मास है, कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और c स्क्वायर बार जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? ये गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी होती है। ये क्यों ली जाती है? क्योंकि हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। गैस के हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सी स्क्वायर बार का ये फॉर्मूला है निकालने का, n1 c1 स्क्वायर, यानी कि हर वेलोसिटी को नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल पे डिवाइड करना है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है।